स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम अफ्रीका कंटिनेंट को भी कंटिन्यू करेंगे। अफ्रीका कंटिनेंट पे मेरा एक वीडियो पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, उस पर अफ्रीका कंटिनेंट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने चर्चाएं की थी। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने अफ्रीका के प्रमुख द्वीपों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें जो है मेडागास्कर द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, मॉरिशस, यूरेनियन, पेम्बा, सेशेल्स, जंजीबार, कोमोरो द्वीप अफ्रीका के हिंद महासागर में प्रमुख द्वीप है। और बाकी सारी चर्चाएं मैंने पिछले क्लास में की थी। अफ्रीका से गुजरने वाले अक्षांश, जो महत्वपूर्ण 3 अक्षांश रेखाएं हैं, तीनों अक्षांश रेखाएं की चर्चाएं मैंने पिछले क्लास में किया था। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और जो है अफ्रीका से रिलेटेड कितनी बिंदुएं, महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। देखिएगा, आज का हमारा क्लास उसी से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा विषुवत रेखा से 6 देश गुजरती है। उसके बाद कर्क रेखा से भी अफ्रीका कंटिनेंट की 6 देश से कर्क रेखा से होकर गुजरती है। मकर रेखा से 5 देश से होकर गुजरती है। इसकी चर्चाएं मैंने मैप पे विस्तार रूप से पिछले वीडियो में किया था। आज हम पर्वत से शुरू करेंगे और पर्वत के रिलेटेड आगे जितने भी टॉपिक है अफ्रीका कंटिनेंट के, उसको देखेंगे। देखिएगा, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, एशिया में हिमालय पर्वत है, यूरोप में आल्प्स पर्वत है और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत की श्रेणियां हैं, जो कि एक वलित और मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। ये वलित और मुर्दार पर्वत क्या है, माउंटेन चैप्टर में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में चैप्टर पड़ा हुआ है माउंटेन, उसको आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मुर्दार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, जितने भी पर्वत के टाइप है सभी का विस्तृत रूप से मैंने चर्चा की हुई है। तो ये जो सभी जो है हिमालय, एंडीज, आल्प्स और रॉकी जो है पर्वत श्रेणी, ये मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। और इस तरह के जो है पर्वत अफ्रीका कंटिनेंट में इसका अभाव है। अफ्रीका कंटिनेंट में मुर्दार पर्वत बहुत ही कम पाए जाते हैं। एक ही मुर्दार पर्वत अफ्रीका कंटिनेंट में है, जिसका उदाहरण है एटलस पर्वत। यह एक मुर्दार, एकमात्र अफ्रीका कंटिनेंट का मुर्दार पर्वत है और यह मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और यूरोप के कुछ पार्ट तक फैला हुआ है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट टॉबकल है। कौन सी है? माउंट टॉबकल, जिसकी ऊंचाई 4166 मीटर है और ये स्थित है मोरक्को में। माउंट टॉबकल कहाँ स्थित है? मोरक्को में। ये एटलस जो है अफ्रीका का एकमात्र मुर्दार यानी वलित पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद जो है माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5815 मीटर लगभग है। यह ज्वालामुखी पर्वत है। आपको मैंने बताया कि अभी एटलस जो है ये मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। ये क्या है? मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। और ये माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ये माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया जो है अफ्रीका का एक कंट्री है। उसके बाद माउंट केनिया है। माउंट केनिया जो अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 5199 मीटर है और ये जो है केनिया में स्थित है। इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा कि अफ्रीका में एक ही मात्र मुर्दार पर्वत है, जिसका नाम है एटलस, जो कि मोरक्को के एरिया में, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। इस सभी बातों को, सभी चीज़ों को मैं मैप पे आपको दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। ये माउंट केनिया हो गया। उसके बाद थोड़ा मैप पर चर्चा करते हैं। मैप पर हम इन बातों को देख लेते हैं। ये हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है। देखिएगा, यहाँ हमारा तंजानिया है। इसी तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है। ये तंजानिया है। आप मैप पर ध्यान दीजिएगा, ये तंजानिया का एरिया है। इसी तंजानिया में क्या है? माउंट किलिमंजारो। इसी तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है। ये मोरक्को है। ये मोरक्को है। इस एरिया में मोरक्को, इस क्षेत्र में जो है हमारा एटलस है। कौन सा है? एटलस। एटलस पर्वत श्रेणी है। इस एरिया में कौन सा है? एटलस पर्वत श्रेणी है। एटलस पर्वत श्रेणी है, जो कि एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद केनिया में मैंने बताया था, केनिया में कौन सा है? केनिया में माउंट केनिया है। तो इस तरह से 3 पर्वत श्रेणी आपको याद रखना है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। आगे हम अगला टॉपिक हमारा जो है वो है मरुस्थल। वो कौन सा है? मरुस्थल से रिलेटेड। आइए डिजर्ट के बारे में देखेंगे, फिर डिजर्ट पर जो है विभिन्न चीज़ों को मैप पर भी देखेंगे, समझेंगे। इस महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग जो है मरुस्थल का विस्तार है, यानी अफ्रीका कंटिनेंट का कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर
जो है मरुस्थल का विस्तार है, जिसमें सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह अफ्रीका का तो सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये साथ साथ विश्व का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। लगभग 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है और अफ्रीका का 10% एरिया जो है एक्वायर किया हुआ है। हॉटेस्ट डिजर्ट है और इस डिजर्ट में जो जनजाति है, ट्राइब जो निवास करती है, उसका नाम है बद्दू जनजाति। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बद्दू जनजाति, जो कि सदा सहारा मरुस्थल के एरिया में निवास करती है। उसके बाद देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में सवाना घास का मैदान पाया जाता है, सवाना ग्रासलैंड। इसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी उष्ण घास का मैदान कहा जाता है। अगर ये ट्रॉपिकल उष्ण घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं आप। ग्रासलैंड चैप्टर में आपको इन सभी बातों को चर्चा है उस पर मिल जाएगी। जो सवाना घास का मैदान है, ये उष्ण घास का मैदान होता है और यहाँ की जो घासें होती है लंबी लंबी घासें पाई जाती है। इसका एरिया थोड़ा बहुत कम है। जानवर सबसे ज़्यादा घास चरते हैं। घास का मैदान जहाँ होते हैं वहाँ जानवर घास चरने आते हैं और इसी कारण से यहाँ जानवरों का शिकार होता है, जिस कारण से इसे शिकारी भूमि के नाम से प्रसिद्ध है ये सवाना घास का मैदान। उसके बाद हमारा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है साहेल प्रदेश। साहेल प्रदेश किसे कहते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कहता है सहारा और सवाना के बीच का भाग जो होता है वो साहेल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी दूसरे शब्दों में हम अफ्रीका के मरुस्थलीय प्रदेशों को साहेल प्रदेश कह सकते हैं। अफ्रीका में जो है मरुस्थलीय प्रदेश जो है, जो कि सहारा और सवाना घास के मैदान और सहारा मरुस्थल के बीच स्थित है, उसे हम साहेल प्रदेश बोल सकते हैं। इन प्रदेशों में कौन कौन से देश आते हैं उसकी एक बार चर्चा करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इन देशों का यहाँ पर हमने लिस्ट बनाया हुआ देखिएगा। केप वर्डे है, मॉरिटानिया है, सेनेगल है, गाम्बिया है, माली है, बुर्किना फासो है, नाइजर है तथा उत्तरी सूडान। ये सभी जो है ये सभी साहेल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सभी कौन से हैं, साहेल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। साहेल प्रदेश को आपने जाना। उसके बाद हमारा सहारा मरुस्थल के बाद जो है दूसरा मरुस्थल है कलाहारी मरुस्थल, अफ्रीका कंटिनेंट का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलाहारी मरुस्थल शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। यह साउथ अफ्रीका में स्थित है। इंसेलबर्ग पाए जाते हैं। इंसेलबर्ग क्या है देखिएगा, यह टॉम लाइक माउंटेन होता है, गुंबद के आकार का माउंटेन होता है। और ये इसका आकार क्यों होता है, क्योंकि ये इरोजन ऑफ एयर यानी हवा के अपरदन के कारण इनका आकार गुंबद के आकार का हो जाता है, इसीलिए इसे गुंबद के आकार का हो जाता है, इसीलिए इसे इंसेलबर्ग बोलते हैं। और ये टॉम लाइक माउंटेन होता है जो कि कलाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। कलाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले जो ट्राइब है उसका नाम है बुशमैन। उसका नाम क्या है, बुशमैन। सहारा में कौन सा पाया जाता है, सहारा में मैंने बताया था बद्दू, क्या बताया था, बद्दू जनजाति पाया जाता है। और यहाँ आपने देखा कलाहारी मरुस्थल में बुशमैन। ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए इससे। उसके बाद आइए तीसरा डिजर्ट हमारा नामीबा डिजर्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ठंडा मरुस्थल है जो कि ठंडी जलधारा से बना हुआ है। कोल्ड ओशियनिक करेंट से इसका निर्माण हुआ है। डिजर्ट चैप्टर हमने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं मरुस्थल का निर्माण किन किन कारणों से होता है। उसमें एक कारण हमारा ठंडी जलधारा भी है। ठंडी जलधारा से इस नामीबा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और ये जो ठंडी जलधारा है उसका नाम है बेंगुएला। बेंगुएला की जलधारा से इसका निर्माण हुआ है। और इस नामीबा मरुस्थल में जो है टोंडा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति, टोंडा जनजाति निवास करती है। याद रखिएगा, तीनों मरुस्थल में अलग अलग जनजातियाँ निवास करती है। तीनों का नाम चर्चा हमने किया यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा सबसे गर्म स्थान जो है अफ्रीका का अल अजीजिया है, जो कि लीबिया में, यहाँ पर 58 डिग्री तक टेम्परेचर मापा गया है। उसके बाद सबसे ठंडा स्थान मोरक्को में, जहाँ की -24 डिग्री टेम्परेचर तक का तापमान गिर जाता है। ये तापमान गिरने का कारण जो है मोरक्को से बगल से अटलांटिक महासागर में केनारी की जलधारा बहती है, इसी कारण से ये ठंडी जलधारा है। यह क्या है, कोल्ड ओशियनिक करंट है, इसी कारण से वहाँ की टेम्परेचर -24 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। आपको मैं बताया ये क्या है, बेंगुएला और केनारी की जलधारा। देखिएगा एक बार इसको मैं मैप पर चर्चा करता हूँ। आइए मैप को देखते हैं। ये हमारा इस एरिया में नामीबा का मरुस्थल है। इस एरिया में नामीबा का मरुस्थल है और इस एरिया में नीचे से ऊपर की ओर बेंगुएला की जलधारा बहती है। एक जलधारा बहती है जिसका नाम है बेंगुएला की जलधारा। आपको ये हमारा इक्वेटर लाइन है, ये हमारा इक्वेटर लाइन है। आपको एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जो जलधाराएं चलती है उसे कोल्ड ओशियनिक करंट बोलते हैं।
कोल्ड करंट बोलते हैं, उसे कोल्ड करंट बोलते हैं। यहाँ हमने बताया कि मोरक्को में जो है -24 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है, जो कि यहाँ एक कैनारी की जलधारा बहती है, कैनारी की जलधारा बहती है। इसी जलधारा के कारण यहाँ टेम्परेचर गिर जाता है। ये कैनारी की जलधारा देखिएगा, ये हमारा ध्रुव की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ बहती है, इसलिए ये कौन सी है, कोल्ड ओशियनिक करंट है। और गर्म जलधारा जो होती है वो विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर लाइन से ऊपर की तरफ बहती है, यानी ध्रुव की तरफ बहती है। यानी जो जलधारा विषुवत रेखा की तरफ बहती है उसे कोल्ड ओशियनिक करंट बोलते हैं, और जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बहती है इस जलधाराओं को हम क्या बोलते हैं, हॉट ओशियनिक करंट यानी गर्म जलधारा बोलते हैं। इसकी चर्चा ओशियनिक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आपको कराऊंगा। तो ये नामीबिया का मरुस्थल जो है इसी वेनेजुएला की जलधारा के कारण यहाँ का नामीबिया का मरुस्थल का निर्माण होता है, और यहाँ कैनारी की कोल्ड जलधारा बहने के कारण अफ्रीका का टेम्परेचर -24 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। फिर वहाँ पर देखते हैं, देखिएगा ये मरुस्थल के बारे में, ये आपको एरिया में दिखाया हूँ। यहाँ जो एरिया दिखाया गया है, एक बार मैं इसको रब कर लेता हूँ। ये एरिया सहारा मरुस्थल का एरिया है, ये पूरा सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का 1/3 भाग एक्वायर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कलाहारी डिजर्ट है, ये कलाहारी मरुस्थल, यहाँ शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। यहाँ बुद्धू जनजाति पाई जाती है, यहाँ बुस्मन जनजाति पाई जाती है। ये नामीबा डिजर्ट है, ये क्या है, नामीबा डिजर्ट है, यहाँ टोंड जनजाति पाई जाती है। और यहाँ नीचे से वेनेजुएला की जलधारा जो कि कोल्ड ओशियनिक करंट बहती है, जिसके कारण से इसका निर्माण, नामीबा की मरुस्थल का निर्माण हुआ है। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ से एक कैनारी की जलधारा बहती है, जिसके कारण मोरक्को का -24 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है, ये बातें आपको मैंने मैप पे समझाया। अब अगला टॉपिक देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, उसके बाद नदियों की चर्चा करेंगे, नदियों की चर्चा करेंगे, फिर नदियों को भी हम मैप पर देखेंगे, समझेंगे, ताकि आसानी से आपको सारे टॉपिक याद हो जाए। नदियाँ जो अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे महत्वपूर्ण नदी अफ्रीका कंटिनेंट की नील नदी है। इस नदी के बारे में आप जानते होंगे, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी चर्चाएं हम करते हैं, देखते। कहता है विक्टोरिया झील, एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील। इससे वाइट जलधारा, वाइट नील धारा निकलती है। और एक और झील है टाना झील, इससे जो है ब्लू नील धारा निकलती है, ब्लू धारा निकलती है। और ये दोनों जो है आके, दोनों धाराएं खार्तूम जैसे जगह पे आके मिल जाती है, और मिलने के बाद ये नील नदी का निर्माण करती है। यानी वाइट नील, वाइट धारा और ब्लू नील धारा दोनों मिलके खार्तूम जैसे जगह पे मिलने के बाद ये नील नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसको एक बार मैप पर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये मैप रहा हमारा। यहाँ देखिएगा, ये जो हमारा पार्ट है मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, देखिएगा ये विक्टोरिया झील है, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है। और ये जो पार्ट है टाना झील है, यहाँ मैंने टी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से विक्टोरिया झील से वाइट धारा निकलती है, और यहाँ से ब्लू धारा निकलती है टाना झील से, और दोनों यहाँ इस पॉइंट पे मिल जाती है और मिल के आगे बढ़ती है, जिसको नील नदी के नाम से जानते हैं, नील नदी के नाम से जानते हैं। और ये जाके आगे यहाँ पर भूमध्य सागर में मिल जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील नदी मुहाना किस सागर में बनाती है? भूमध्य सागर में बनाती है। और ये जो मिलन बिंदु होता है इसका, यहाँ जो मिलान होता है, इसी जगह को खार्तूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खार्तूम बोलते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। कहता है ये नील धारा जो होती है, नील धारा, इस पर एक डैम बना हुआ है, इस पर एक बांध है जिससे सेनार बांध बोलते हैं। नील धारा पे कौन सी बांध है? सेनार बांध है। उसके बाद वाइट धारा जो है, इस पर एक बांध बनाया गया, इसको क्या बोलते हैं? ओवन बांध बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? ओवन बांध बोलते हैं। ये विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 3 देशों में इसका विस्तार है, तंजानिया में, युगांडा में और केनिया में। ये विक्टोरिया झील जो है सबसे बड़ी झील है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, जिसका जो है 69,481 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और उसके बाद कहता है ये आपका ताना झील जो है, ताना झील इथियोपिया में है। सिर्फ ताना झील किस कंट्री में है? सिर्फ इथियोपिया कंट्री में ही फैला हुआ है। उसके बाद है सूडान, मिस्र और सहारा रेगिस्तान से प्रभावित होती हुई जो नील नदी जो है, ये मुहाना कहाँ बनाती है? भूमध्य सागर में, यानी भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। अभी मैंने आपको मैप पर दिखाया था। मिस्र का वरदान जो है नील नदी को, इस नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है।
उसके बाद इसका सिंचाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है मिस्र में, और वेजिटेशन यानी वन क्षेत्र जो है इसी नील नदी के किनारे फैला हुआ है मिस्र में। मिस्र में इस नदी का डेल्टा जो है 25,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये डेल्टा बनाती है जो कि मिस्र में है, उसका जो एरिया टोटल हमारा है 25,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। मिस्र की राजधानी है काहिरा, जो कि इस नदी का सबसे बड़ा नगर है। इस नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा नगर मिस्र की राजधानी कौन सी है, काहिरा है। उसके बाद कुछ और नदियों को देखेंगे, फिर बारी बारी से उसको हम मैप पर भी चर्चा करेंगे। अटबरा नदी जो है मिस्र की नील नदी की सहायक नदी है, सॉरी मिस्र में बोल दिया, नील नदी की सहायक नदी है, जो कि उत्तरी सूडान में नील नदी से आके मिलती है। असवान बांध जो है नील नदी पे बना हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, सॉरी अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है असवान बांध, और यह नील नदी पर अवस्थित है। इसी असवान बांध के कारण जो है वहाँ पर एक नसार झील का निर्माण होता है। किस झील का निर्माण होता है, नसार झील का। ये क्या है, एक कृत्रिम झील है। क्या है, एक कृत्रिम झील है। उसके बाद देखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लंबाई के आधार पर नील नदी है, जो कि कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी जो कि चौड़ाई और पानी की मात्रा के आधार पर उस बड़ी नदियों का चर्चा होता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी, जो कि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है कांगो नदी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, कांगो नदी। कांगो नदी, और इसको जायरे नदी भी बोलते हैं। इस पर जो बना हुआ बात इंगा बांध है। इस नदी की लंबाई 4,670 किलोमीटर है। लगभग 13% अफ्रीका का एरिया जो है कवर किया हुआ है ये कांगो रिवर। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की पहली सबसे लंबी नदी नील नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कांगो यानी जायरे नदी। और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी हमारा कांगो नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। इसका ओरिजिन जो है तंजानिया लेक है। माली, नाइजर और नाइजीरिया से बहती हुई जो है ये गिनी की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये गिनी की खाड़ी कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में है। इस जायरे नदी के बारे में एक बार इस मैप पे देखेंगे, देखिएगा यही हमारा जायरे नदी है। ये जो दिख रहा है यही हमारा क्या है, कांगो यानी जायरे नदी है। देखिएगा यहाँ से उद्गम होती है और ऐसे चलते हुए यहाँ के गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। ये हमारा इक्वेटर लाइन है। यहाँ जो लाइन दिख रहा है इक्वेटर लाइन है, इसको 2 बार काटती है, एक बार इस पॉइंट पे, एक बार इस पॉइंट पे काट रही है। इसीलिए कहते हैं कि कांगो नदी इक्वेटर को यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगली नदियों को देखते हैं, फिर मैप पर भी इसकी चर्चा करेंगे। जायरे अफवाह बेसिन, जायरे का जो अफवाह है जिस बेसिन से बहती है नील नदी से भी बड़ा है, नील नदी से भी बड़ा है। पिग्मी जनजाति इस बेसिन में निवास करती है। जो जायरे अफवाह बेसिन है, जायरे नदी का बेसिन है, उस पर कौन सी जनजाति निवास करती है, पिग्मी जनजाति। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि मैंने आपको बताया था नील नदी डेल्टा बनाती है मिस्र में, जिसका एरिया 25,000 किलोमीटर स्क्वायर मैंने बताया था आपको। अफ्रीका की सबसे बड़ी नौकागम्य नदी है, यानी ये जो है जायरे यानी कांगो नदी में नौका संचालन होता है अफ्रीका में, और सबसे ज़्यादा नौका संचालन इसी नदी में होता है। उसके बाद देखिएगा स्टैनले जलाशय और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर है। ये 2 नाम आपको मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि अफ्रीका महाद्वीप का खोज इन्हीं दोनों बंधुओं ने किया था, स्टैनले और लिविंगस्टोन। इन्हीं के नाम पर एक कांगो नदी पर जलाशय और एक जलप्रपात का निर्माण हुआ है। नोट में एक बात मैंने लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। नील नदी और जायरे नदी को छोड़कर, 2 नदियाँ नील नदी और जायरे नदी, इन 2 नदियों को छोड़कर अफ्रीका के अन्य किसी भी नदी में नाव या स्टीमर चलाया नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ जो है शेष नदियाँ जो है कहीं ना कहीं अपने मार्ग में जलप्रपात बनाती है, और जलप्रपात बनाने के कारण वहाँ पर स्टीमर चलाना, नाव चलाना आसान नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। इसलिए अफ्रीका की 2 नदियाँ नील और जायरे नदी में ही नौकागम्य संचालन यानी नौका का संचालन होता है। ये बात आप थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद लिम्पोपो नदी है। ये नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद जाम्बेजी नदी है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया से बहती हुई हिंद महासागर में गिरती है। जाम्बेवी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया से बहती हुई हिंद महासागर में गिरती है, जो कि मुहाना मोजाम्बिक के समीप बनाती है। जाम्बेजी नदी पर जो है करीबा बांध है, और एक और बांध है कहोर बासा बांध, इसी नदी पर बना हुआ है, जो कि मोजाम्बिक में है। जाम्बेजी नदी में करीबा बांध पर एक करीबा झील भी है, सेम नाम है, याद रखिएगा। उसके बाद इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ये विक्टोरिया जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, जो कि जाम्बेजी नदी पर है। यह नियाग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है।
नियाग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है। और उसके बाद ऑरेंज नदी है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, 2100 किलोमीटर इसका एरिया है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत यानी लेसोथो, आपको मैप पे मैं दिखाऊंगा। लेसोथो एक देश है जो कि दक्षिण अफ्रीका के बीच में ही बसा हुआ है, छोटा सा जगह है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और अटलांटिक महासागर में मुहाना बनाती है। उसके बाद लास्ट हमारा है वाल नदी, एक और है वाल नदी, ऑरेंज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस पर अगुरबेजिक बांध है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है वाल नदी। उसके बाद नाइजर नदी है, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये नाइजर नदी जो है अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 4185 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी बेन्यू नदी है, गिनी से निकलकर गिनी के खाड़ी में गिर जाती है, अटलांटिक ओशियन में है गिनी की खाड़ी। और इस नाइजर नदी पे कैंजी बांध बंधा हुआ है, कैंजी बांध बना हुआ है। इस नदियों को एक बार मैप पर देखते हैं, फिर आगे झील की चर्चाएं करेंगे। आइए एक बार मैप पर इनको नदियों को देखते हैं। देखिएगा ये हमारा रिवर है, सबसे बड़ा रिवर हमारा यहाँ जो है नील नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये विक्टोरिया लेक है, यहाँ से जो है निकलती हुई यहाँ आती है। और यहाँ हमारा ताना लेक है, ताना लेक से ब्लू धारा, और विक्टोरिया लेक से वाइट धारा। देखिएगा यहाँ वाइट धारा, यहाँ ब्लू धारा लिखा हुआ है। इस पॉइंट पे आके मिलती है, इसी पॉइंट को खार्तूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खार्तूम बोलते हैं। और इसी पॉइंट से मिलने के बाद ये नील नदी के नाम से आगे बढ़ती है, नील नदी के नाम से आगे बढ़ती है और आके इधर मेडिटेरियन सी में मुहाना बनाती है। उसके बाद जो है अन्य नदियाँ देखिएगा, यहाँ पर हमारा कांगो नदी है, यहाँ से निकल के ऐसा जाके अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। ये हमारा इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन को 2 बार काट रही है कांगो नदी, एक बार इस पॉइंट पे, एक बार इस पॉइंट पे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा लिम्पोपो नदी यहाँ है, ऐसा यहाँ जो है मकर रेखा है, मकर रेखा को ये 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, ये याद रखिएगा। उसके बाद ऑरेंज नदी है, ये जो है दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ये निकलती है, यहाँ एक कंट्री है, मैं आपको दिखाऊंगा मैप पर, इसी कंट्री से निकलती है। ये कौन सी कंट्री है यहाँ देखिएगा, ये एक छोटा सा दक्षिण अफ्रीका में लेसोथो कंट्री है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, लेसोथो, ये जो है लेसोथो है, यहीं से निकल के ये आके अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। तो इन सारी बातों को आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए मैप पर इन सारी बातें। उसके बाद देखिएगा जाम्बेजी नदी है, यहाँ से जाम्बेजी नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ आके हिंद महासागर में गिर जाती है। उसके बाद कुछ और नदियाँ हैं, जैसे नाइजर रिवर है, सेनेगल रिवर है, सब पे मैप बना हुआ है, वोल्टा रिवर है, बेन्यू रिवर है, सभी नदियों का यहाँ मैप बना हुआ है। इस मैप के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। नदियों के बाद अन्य टॉपिक को देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है उसकी चर्चा करते हैं, फिर उसको भी मैप पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा नदी के बाद हमारा अगला जो है झील की चर्चा है। अफ्रीका के 5 बड़ी झीलों का चर्चा है। सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, जिसका जो है 69,500 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। युगांडा, केनिया और तंजानिया 3 देश में इसका विस्तार है। उसके बाद टंगानिया लेक है, आपको लेक का नाम याद करना है, ये नहीं भी याद रहे तो चलेगा। उसके बाद न्यासा झील है, चाड झील है, नासिर झील है। चाड झील चाड में है और नासिर झील जो आपको बताया था मैंने नील नदी पर बांध है, आसवान बांध उसी पर बना हुआ है जो कि मिस्र में है। ठीक है, इस झीलों को एक बार मैप पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। झीलों को भी एक बार मैप पर देख लेते हैं। ये रहा हमारा झील का मैप। देखिएगा ये हमारा विक्टोरिया लेक है, ये हमारा टाना लेक है, ये हमारा चाड लेक है, ये हमारा तंगानिया लेक है, ये हमारा लेक न्यासा है। ठीक है, एक तुर्काना लेक है, छोटा सा लेक है। यहाँ लेक एल्बर्ट भी है, छोटा छोटा। मैंने चाड़ी लेक का 5 बड़ी झीलों का चर्चा किया था, उनसे छोटा झील होता है ये तुर्काना और लेक एल्बर्ट। उसके बाद एक यहाँ मिस्र में एक लेक जो कि कृत्रिम झील है, मैंने आपको बताया था, नेसार लेक। क्या? नेसार लेक। ये लेक जो है कृत्रिम है, जो कि आसमान बांध से बना हुआ है नील नदी पर मिस्र में। किस देश में? मिस्र में। उसके बाद आइए देखते हैं अगला टॉपिक, फिर आगे हम बढ़ेंगे, आगे टॉपिक को देखते हैं। उसके बाद कहता है कि सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अफ्रीका में सवाना घास का मैदान और वेल्ड घास का मैदान, 2 तरह के घास का मैदान पाए जाते हैं। घास का मैदान ग्रासलैंड जो है, इस चैप्टर को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, उसको वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन है। कहता है 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच
जो अक्षांश रेखाएं होती है 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच जो घास का मैदान पाया जाता है उसे उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान बोला जाता है, और 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच जो घास का मैदान पाया जाता है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो होता है उसमें घासें लंबी होती हैं, और यहाँ जो सवाना घास का मैदान है ये उष्ण कटिबंधीय और ये पूर्वी अफ्रीका में है, और वेल्ड घास का मैदान जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, शीतोष्ण, और यहाँ की घासें छोटी होती है, यहाँ की घासें छोटी होती है, छोटी घास का मैदान होता है। उसके बाद अफ्रीका के कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे वहाँ कृषि योग्य मात्र 10% भूमि पर ही खेती होती है, वहाँ का मुख्य खाद्य फसल जो है मक्का यानी मैज है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश हमारा अफ्रीका है, जो कि अफ्रीका का 90% लौंग जो है जंजीबार और पेम्बा द्वीप से उत्पादन होता है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में स्थित है। इसी किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पे जो है एक छग्गा जनजाति निवास करती है, जो कि कहवा की खेती करते हैं और कहवा का उत्पादन कर विश्व में इसका निर्यात भी करता है। सर्वाधिक चाय जो है अफ्रीका में केनिया में उत्पादन होता है, और जैतून का उत्पादन अफ्रीका के ट्यूनीशिया कंट्री में होता है। अफ्रीका विश्व में सीसल का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश है। यह सीसल क्या है? ये जूट के समान एक वानस्पतिक रेशा है जिससे बोरियां और रस्सियां बनाई जाती है। याद रखिएगा, जूट से बोरियां और रस्सी बनाई जाती है, उसी प्रकार से ये सीसल भी एक वानस्पतिक रेशा है जिससे बोरी और रस्सी बनाया जाता है, और अफ्रीका विश्व में इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उसके बाद सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, विश्व में सोना, हीरा और प्लेटिनम सबसे कीमती धातु का उत्पादन सबसे ज़्यादा अफ्रीका कंटिनेंट में होता है। और अफ्रीका में भी जो है जोहान्सबर्ग जगह का नाम है जो कि साउथ अफ्रीका में है, और किम्बरले जगह का नाम है जो कि साउथ अफ्रीका में ही है। जोहान्सबर्ग को गोल्डन ऑफ सिटी बोलते हैं और किम्बरले को डायमंड सिटी बोलते हैं। सबसे अधिक सोना और सबसे अधिक हीरा यहीं दोनों शहरों में पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम जो है साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है। क्रोमियम एक ऐसी धातु है जिसमें जंग नहीं लगता है। विश्व का 50% कोबाल्ट जो है कांगो में पाया जाता है, और ग्रेफाइट का विश्व में चौथा निक्षेप जो है हमारा मेडागास्कर द्वीप में स्थित है, जो कि मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका कंटिनेंट के अंडर में ही आता है। उसके बाद देखिएगा, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र और अल्जीरिया इस महाद्वीप का 90% से अधिक तेल का भंडार उत्पादन करते हैं। यानी तेल का भंडार इस महाद्वीप में लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र और अल्जीरिया कंट्री से ही सबसे अधिक होता है। इस सभी में अल्जीरिया में प्राकृतिक गैस का उत्पादन अफ्रीका का सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? अल्जीरिया से होता है, और ये अल्जीरिया विश्व का प्राकृतिक गैस के उत्पादन के देशों में 9वां स्थान रखता है अल्जीरिया। उसके बाद कहता है विश्व का सबसे विशाल हीरा जिसका नाम कुलिनान है, जो 3106 कैरेट शुद्ध है, इसका जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियम खान से जो है 1905 में सर थॉमस कुनियन ने इसे खोजा था, इसीलिए इस हीरे का नाम सबसे विशाल हीरा है। इस हीरे का नाम इन्हीं के नाम के आधार पर क्या रख दिया गया? कुलिनान नाम रखा गया। उसके बाद अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत जो है देश रियूनियन द्वीप पर है। रियूनियन द्वीप अफ्रीका के हिंद महासागर एरिया में आता है, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज भी इसकी चर्चा है, कुछ मैप पर कर लेता हूँ, फिर आज का वीडियो मेरा यहीं पर ख़त्म होगा। चलिए कुछ मैप पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और देख लेते हैं, फिर मेरा आज का सेशन यही ख़त्म करूँगा, और फिर अगले वीडियो में मैं और भी कुछ बातों को लेकर आऊँगा। देखिएगा, आज मेरा एक चीज़ यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा वेनेजुएला की जलधारा जो मैंने आपको एक मैप पे समझाया था, यहाँ उसी की धारा। देखिए ये हमारा जो लाइन दिख रहा है, ये जो जलधारा है वेनेजुएला करंट है। इसी जलधारा के कारण यहाँ नामीबा मरुस्थल का निर्माण होता है, ये नामीबा मरुस्थल का निर्माण होता है। उसके बाद जो है यहाँ देखिएगा इस मैप पे, ये हमारा अफ्रीका कंटिनेंट का पार्ट है और यही मोरक्को है। यहाँ जो है एक कोल्ड करंट यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, यानी इक्वेटर लाइन की तरफ जाती है, इसका नाम है कैनारी की धारा। इसी धारा के कारण यहाँ का टेम्परेचर -24 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो अफ्रीका का सबसे ठंडा स्थान है। उसके बाद कुछ और चीज़ों को देखते हैं। आपको यहाँ मैं बता चुका, ये भी हो चुका, पांचों झील का बता चुका हूँ मैं। उसके बाद ये भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखिए कुछ बातों को यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। इस मैप पे देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि अफ्रीका का सबसे नगरीकृत जो है रियूनियन द्वीप है। ये रियूनियन द्वीप ये है, देखिएगा ये द्वीप जो है हमारा, यहाँ मैं कलम चला रहा हूँ, देखिएगा ये रियूनियन द्वीप है, यहाँ लिखा हुआ है। इसी द्वीप जो है अफ्रीका का सबसे नगरीकृत यही द्वीप है। उसके बाद कुछ और छोटी छोटी बातों को मैं बताया था। सेशेल्स
द्वीप है, कोरोमोस द्वीप है, जंजीबार तंजानिया यहाँ एक छोटा सा द्वीप है। उसके बाद छोटा छोटा देश पिछले वीडियो मैंने आपको नहीं बताया था, यहाँ एक युगांडा देश है, सॉरी यहाँ छोटा सा रवांडा देश है। पिछले वीडियो में मैंने जो मैप दिखाया था वो धुंधला था। यहाँ छोटा सा साउथ अफ्रीका में देश है लोसोथो। यहाँ एक छोटा सा देश है स्वाजीलैंड, नाम लगभग स्विट्जरलैंड की तरह है लेकिन ये क्या है, स्वाजीलैंड है। इसी तरह से और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें इस मैप पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज का वीडियो मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आऊँगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।